नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। बहुजन क्रांति पार्टी सिविल कानूनों में संशोधन करने की घोषणा करती है। इस समय का वर्तमान का जो सिविल कानून है वो घटिया है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा लें तो यहाँ 600 से लगभग 700 करीब हत्याएं हो जाती हैं। प्रत्येक गांव में अगर लड़ाई झगड़े का जो कारण देखा जाए उसमें 70% सिर्फ जमीन के बंटवारा, खेतों की पैमाइश, मेड़बंदी, जो खेतों के लिए जाने वाला पानी उससे संबंधित का प्रमुख कारण है। आप जो तहसीलों में जितनी भी शिकायतें की जाती हैं उसमें 70% यही शिकायतें हैं। इसलिए बहुजन क्रांति पार्टी ने इन कानूनों में संशोधन का बिगुल बजा दिया है। आपको हैरानी होगी कि तहसीलें इस भ्रष्टाचार का अड्डा हैं। ऐसे ऐसे कानून बन जाते हैं हवा में महल। अभी जिला जौनपुर के तहसील बदलापुर के गांव है सिंघावल, जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति ने दूसरे की जमीन लेने के लिए उसमें तथाकथित कूट रचित पेपर ही तैयार कर दिए और जमीन को छुड़वा लिया तहसील। तो इसमें तहसील के लोग भी मिले हुए हैं। ऐसी घटनाएं हमने उत्तर प्रदेश में तमाम जगह देखी। बहुजन क्रांति पार्टी दिनांक 29 जून को जौनपुर में धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें जो भी दोषी हैं कूट रचित दस्तावेजों के लिए उन्हें दंड दिलाने के लिए शासन को ज्ञापन देगी। और साथ ही साथ बहुजन क्रांति पार्टी ने सिविल कानूनों में सुधार के लिए घोषणा कर दी, जिसमें कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत करेगा, झूठी गवाही देगा, वह कड़ा दंड का भागी होगा। दूसरा, ग्राम पंचायतों को जो ग्राम पंचायती समस्याएं हैं वो ग्राम पंचायत में ही उनका निदान हो। इसके लिए बहुजन क्रांति पार्टी ने जो ग्राम प्रधान होता है वो विकास का कार्य देके, एक होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसे इन तरीकों विवाद निपटाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए उसे पार्टी ने नियुक्त करने का घोषणा की है। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा वो खेतों की जो पैमाइश है, लेखपाल, कानून को आदि बुला कर, टीम को बुला कर पैमाइश कर देगा। पानी के विवाद हैं, बंटवारे के विवाद हैं। ये हमारी जो बहुत पहले भी यही व्यवस्था थी, गांव में सरपंच हुआ करते थे, वो इस तरीके के विवाद जो होते थे बंटवारा हो जाते थे, जिसमें गांव के प्रमुख लोग बंटवारा करते थे। वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। और इसमें जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे वो जिला पंचायत में भी शिकायत कर सकेंगे, वहाँ अपील कर सकेंगे। वहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो जिला मुख्यालय में एक स्पेशल कोर्ट होगी जो शीघ्र से शीघ्र निर्णय देगा, और निर्णय देने का समय 1 वर्ष रहेगा, जिसमें वसीयत के और तमाम हमने देखे हैं कि ज़मीन किसी की है और दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, अवैध जो कब्जेदार हैं, विशेष कोर्ट द्वारा वहाँ से अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जाएगा। और एक और आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं, फर्जी बैनामे। वर्तमान की जो व्यवस्था है, बैनामा करते जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। और किसी की ज़मीन है, कोई दूसरा व्यक्ति बैनामा कर देता है और फिर वो लड़ाई झगड़ा विवाद का कारण बनता है। तो इसमें जब भी हमारी पार्टी शासन में आएगी, इसमें ग्राम पंचायतों से संस्तुति मांगी जाएगी कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम से है, उसके बाद ही इसका बैनामा किया जाएगा। इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो सिविल कानूनों में सुधार करने के लिए हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।